नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यूपीटीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास के साथ हम फिर हाजिर हैं। अब तक हम इस टॉपिक में 5 गेम्स को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बास्केटबॉल को करेंगे। इसके पहले हमने हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो और क्रिकेट के बारे में पढ़ा है और इस वीडियो से हम बास्केटबॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में बास्केटबॉल खेल में पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन द अर्जुन अवार्ड इन बास्केटबॉल इन इंडिया? तो इसके ऑप्शन है सुमन सूद, सरबजीत कौर, सुमन शर्मा, अंजू बॉबी जॉर्ज। जिनको भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपनी कॉपी पर नोट कर लें। सभी लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमन शर्मा। बास्केटबॉल में पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता सुमन शर्मा हैं। सुमन शर्मा को यह अवार्ड 1983 में दिया गया था, यानी 1983 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन को स्थापित किया गया था। व्हेन वाज द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फाउंडेड? तो इसके ऑप्शन है 1932 में, 1912 में, 1926 में या 1908 में। तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन को कब बनाया गया था? तो जिनको भी इसका सही आंसर पता है वो अपनी कॉपी पर नोट कर ले। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1932। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मीस, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर एरो का प्रयोग किस खेल में होता है? इन विच स्पोर्ट इज द अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर यूज्ड? तो इसके ऑप्शन है हॉकी, शूटिंग, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर का प्रयोग बास्केटबॉल में होता है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल कोर्ट को चिन्हित करने वाले सभी लाइनों की चौड़ाई है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ऑल लाइंस दैट मार्क द बास्केटबॉल कोर्ट? जैसे कि फुटबॉल में हमने पूछा था फुटबॉल के ग्राउंड की लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है, इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया कि बास्केटबॉल कोर्ट को चिन्हित करने वाली जो लाइनें होती है उनकी चौड़ाई कितनी होती है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल को चिन्हित करने वाली सभी लाइनों की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र होता है। व्हाट इज द फील्ड फॉर द 3 पॉइंट इन अ बास्केटबॉल गेम? तो इसके ऑप्शन है 6.80 मीटर, 6.75 मीटर, 6.50 मीटर या 6.25 मीटर। तो 3 पॉइंट का एरिया कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.75 मीटर। बास्केटबॉल में 3 अंकों का एरिया 6.75 मीटर होती है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल रिंग के अंदर का व्यास इसके बीच में होना चाहिए। द इनसाइड डायमीटर ऑफ द बास्केटबॉल रिंग शुड बी बिटवीन इट। तो इसके ऑप्शन है 440 टू 450 mm, 455 टू 465 mm, 450 mm से 460 mm या 445 mm से 455 mm। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 450 mm से 460 mm, यानी 450 मिलीमीटर से 460 मिलीमीटर। बास्केटबॉल की रिंग का व्यास इतना होना चाहिए। बास्केटबॉल के नेट की लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, 2017 में वाराणसी में सनबीम एकेडमी के वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के बीच खेल प्राप्ति प्रेरणा की तुलना करने के लिए एक अध्ययन किया गया था। इनमें से किसने खेल प्राप्ति प्रेरणा पर प्रश्नावली तैयार की थी? In 2017, a study was conducted to compare sports attainment motivation among volleyball and basketball players at Sunbeam Academy in Varanasi. Who among the following preparation the questionnaire on sports attainment
मोटिवेशन? तो इसके ऑप्शन है प्रोफेसर मैकडॉगल, प्रोफेसर एम.एल. कमलेश, प्रोफेसर एन.एस. मान, प्रोफेसर हर्बर्ट स्पेंसर। तो आपको बताना है कि ये जो स्टडी हुई थी, इसका जो क्वेश्चन आया था वो किसने तैयार किया था, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम.एल. कमलेश। इस क्वेश्चन आयर को एम.एल. कमलेश ने तैयार किया था। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में किसी खिलाड़ी के 5 बार व्यक्तिगत फाउल करने पर क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है वह खेलना जारी रखता है, उसे आखिरी चेतावनी दी जाती है, वह खेल छोड़ देता है, उसे 5 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर दिया जाता है। तो जब कोई खिलाड़ी 5 बार इंडिविजुअल फाउल करता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह खेल छोड़ देता है। जब कोई खिलाड़ी 5 बार व्यक्तिगत फाउल करता है तो उसे खेल को छोड़ना होता है। नेक्स्ट, फास्ट ब्रेक रणनीति किस खेल से संबंधित है? फास्ट ब्रेक स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसके ऑप्शन एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, तैराकी या बॉक्सिंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। फास्ट ब्रेक रणनीति बास्केटबॉल से संबंधित है। इसको तेज आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑफेंस प्लेयर इन बास्केटबॉल? तो इसके ऑप्शन है ड्रिबल, स्कोर, रिबाउंड या पास? तो आपको बताना है जो ऑफेंस खिलाड़ी होता है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कोर। जो ऑफेंस प्लेयर होता है उसका प्राइमरी गोल स्कोर करना होता है, फिर वह स्कोर करने के लिए भी किसी तरह का भी अटैक कर सकता है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द न्यूट्रल जोन इन बास्केटबॉल? तो इसके ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये विवादास्पद माना गया था आयोग में, लेकिन मोस्टली इसका आंसर 40 सेंटीमीटर सही माना जाता है। ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड के 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है और उसमें इस क्वेश्चन को विवादास्पद माना गया था, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही माना जा सकता है, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 3 सेकंड जुड़ा है, इज 3 सेकंड्स कनेक्टेड? तो इसके ऑप्शन है फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, कुश्ती से, कबड्डी से? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल से। 3 सेकंड बास्केटबॉल से जुड़ा है। देखिए, ये 3 सेकंड का रूल ये है कि अगर अपोजिशन टीम के पास बॉल है तो वो अपोजिशन टीम के एरिया में 3 सेकंड से ज़्यादा बॉल नहीं रख सकता। 3 सेकंड के अंदर ही उसको बॉल को पास करना होगा, लेकिन अगर वो बास्केट के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो ये रूल लागू नहीं होता। नेक्स्ट, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई होती है। व्हाट इज द हाइट ऑफ बास्केटबॉल बोर्ड फ्रॉम द ग्राउंड? तो इसके ऑप्शन है 2.50 मीटर, 2.90 मीटर, 3.05 मीटर या फिर 4 मीटर। तो आपको बताना है बास्केटबॉल का बोर्ड होता है जो, उसकी जमीन से हाइट कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.90 मीटर। जो बास्केटबॉल का बोर्ड होता है इसकी जमीन से हाइट 2.90 मीटर होती है, और जो ये बास्केट होती है इसकी जमीन से हाइट 3.05 मीटर होती है। तो इस डिफरेंस को आपको याद रखना है। यहाँ पर बोर्ड से हाइट पूछी है, ना कि बास्केटबॉल से। तो बोर्ड से हाइट कितनी हो जाएगी? 2.90 मीटर। और अगर बास्केट रिंग से पूछी होती तो 3.05 मीटर हम बोलते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक बास्केटबॉल का भार कितना होता है? हाउ मच डज अ बास्केटबॉल वेट? तो इसके ऑप्शन है 400 to 800 ग्राम, 500 to 600 ग्राम, 576 to 650 ग्राम, 567 to 650 ग्राम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एक बास्केटबॉल का वेट 567 to 650 ग्राम होता है। देखिए, आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पुरुषों की जो बास्केटबॉल होती है उस बॉल का वेट 567 से 650 ग्राम होता है, और जो
महिला यानी वुमेन गेम में बास्केटबॉल यूज होती है उसका वेट 510 से 567 ग्राम होता है। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, पेनी कप टेस्ट इसका मूल्यांकन करता है। डज द पेनी कप टेस्ट इवेल्युएटेड इट? तो इसका ऑप्शन है फुर्तीलापन, सामंजस्य, गति या फिर शक्ति। आप सभी ने पेनी कप टेस्ट सुना होगा, तो आपको बताना है पेनी कप टेस्ट से हम क्या इवेल्युएट या क्या मूल्यांकित करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। पेनी कप टेस्ट से हम कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को मापते हैं। पेनी कप टेस्ट नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट का एक हिस्सा है। इस टेस्ट को 1947 में बनाया गया था और इसको रॉबर्ट ई नॉक्स ने बनाया था। इसमें 4 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से? एक स्पीड ड्रिबल का टेस्ट होता है, दूसरा होता है वॉल बाउंस, तीसरा होता है ड्रिबल सॉल और चौथा होता है पेनी कप। तो पेनी कप से हम सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन को मापते हैं। नेक्स्ट, सेट शॉट होता है। व्हाट इज अ सेट शॉट? तो इसके ऑप्शन है स्नूकर में, स्क्वैश में, बास्केटबॉल में या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर सबको ही पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बास्केटबॉल में। सेट शॉट बास्केटबॉल में होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।